हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 और इसमें हमने 12.1 कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं 12.2। स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटिव कुछ एक फॉर्मूले हैं वो पढ़ेंगे। तो देखिएगा इस एक्सरसाइज में अपन क्या पढ़ेंगे, त्रिज्याखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। तो पहले चैप्टर स्टार्ट करने से या एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारा मेन मकसद यही रहता है कि इसमें क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे, और फॉर्मूले लिखते हैं तब हमें अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है भी इस एक्सरसाइज में इससे रिलेटिव क्वेश्चंस बनने वाले हैं। तो ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज ये नहीं है। पहले 5 मिनट अपन फॉर्मूले पढ़ेंगे। पूरा ध्यान रखना फॉर्मूले का किस प्रकार से, एक ही स्लाइड में त्रिज्याखंड और वृत्तखंड के तीनों जितने भी फॉर्मूले वो लिख दूंगा। इसके बाद में अपन एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो देखिएगा सबसे पहले त्रिज्याखंड और वृत्तखंड है। तो सबसे पहले हमें बात तो किसकी चल रही है, वृत्त की चल रही है। तो वृत्त बनाता हूं मैं। सबसे पहले आप बनाएंगे वृत्त। और एक बात और बता देना चाहूंगा, यानी आपकी बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है और वो अच्छे से जाके आप क्लास में देख लें। एक क्लास लगाई गई है अच्छे से, 4 सब्जेक्ट की मैंने लगा दी है। बाकी जो 2 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, हिंदी और हिंदी बची हुई है, नहीं हिंदी का तो बता दिया शायद, संस्कृत बची हुई है और इंग्लिश बची हुई है। तो उसकी मैं PDF डाल रहा हूँ इस नंबर पे, अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। अब ये वृत्त है और ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। त्रिज्याखंड की डेफिनेशन देखो क्या होती है, किसी भी वृत्त में किन्हीं 2 त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया भाग त्रिज्याखंड कहलाता है। अब ये 2 त्रिज्याएं हैं, ये बिंदु O है, ये मान लीजिए A और B पे आके उसकी परिधि को टच कर रही हैं। ये इसकी क्या है, त्रिज्या R है, ये इसकी त्रिज्या R है। इसके द्वारा जो टुकड़ा काटा जाता है, अब इन त्रिज्याओं के मध्य कुछ न कुछ तो एंगल बनेगा। मान लीजिएगा इसके मध्य जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। कितना बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये आपका होगा त्रिज्याखंड। अब देखो एक तो छोटा त्रिज्याखंड बन गया, एक ऊपर की तरफ क्या बन गया, बड़ा त्रिज्याखंड बन गया। तो इसको तो पढ़ेंगे लघु। लघु मानी होता है छोटा, लघु त्रिज्याखंड, और ये बड़ा है तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड, और ये है लघु त्रिज्याखंड। अब इसके फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं। फॉर्मूला होता है जैसे कि ये चाप हो गया आपके पास में, ये क्या हो गया आपका, चाप हो गया। चाप की लंबाई होगी ये भी। चाप की लंबाई निकालनी और बताऊँ मैं आपको किस प्रकार से निकालते हैं। तो ये हो गया चाप। तो अब लिखेंगे चाप AB की लंबाई का फॉर्मूला क्या रहेगा, चाप AB की लंबाई का फॉर्मूला रहेगा आपके पास में थीटा बटे 360 डिग्री। थीटा बटे 360 डिग्री, यानी 360 क्यों लिखते हैं, वृत्त का जो केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु पे 360 डिग्री का एंगल बनता है O पे। और ये जो चाप है वो किस पे है, परिधि पे है। और परिधि का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr होता है। क्या होता है, 2πr। तो चाप AB की लंबाई थीटा बटे 360 गुणा 2πr। अब लिखोगे लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा, लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360। अब ये किस पे काटा गया है, त्रिज्याओं के द्वारा किसी वृत्त का हिस्सा काटा गया, किसी वृत्त पे काटा गया। तो मान लीजिए वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं पहले से, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर। तो लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणा πr स्क्वायर। अब इस दीर्घ का निकालना है। दीर्घ का निकालने का दो फॉर्मूले हैं आपके पास में। कैसे निकालोगे, या तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दें, वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है वो घटा दें,
या आप क्या करेंगे, ये जो थीटा है, थीटा का मान लीजिए 60 डिग्री आ गया, तो थीटा माइनस 360 माइनस में थीटा बटे 360, देखो दोनों तरीके से ही लिख देता हूं। यहां पे लिखोगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आएगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, अब देखो वर्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया। यहाँ पे क्या बन गया, 1 माइनस में थीटा बटे 360 डिग्री। आगे थोड़ा सा और सोल्व कर दूं मैं, दोनों ही फॉर्मूले इसी से बन जाएंगे। तो पाई आर स्क्वायर तो बाहर है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस में थीटा, 360 डिग्री का 1 के साथ में गुणा, 360 डिग्री माइनस में थीटा, पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री माइनस में थीटा बटे 360 डिग्री। एक तो आपका ये फॉर्मूला बन गया किसका, दीर्घ त्रिज्या खंड का। यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा और सोल्व कर दिया मैंने। अब देखो आप वैसे डायरेक्ट यूज करना चाहते हैं, ये पूरा नहीं लिखना चाहते, डायरेक्ट भी यही यूज कर सकते हैं। क्या, पाई आर स्क्वायर, अब यहां से लगाएंगे थीटा 360 बन रहा है पूरा, थीटा इसमें से घटा देंगे, मान लीजिए 60 डिग्री है तो 360 माइनस में 60, यानी ऊपर वाला कितना बच गया, ऊपर वाला ये बड़े वाला एंगल कितने का बच गया, 300 का बच गया, तो 360 माइनस में 60 यानी 300 बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या है, लघु त्रिज्या खंड का है, ये आपका लघु त्रिज्या खंड का है, और ये आपके चाप की लंबाई का है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। ये तो था त्रिज्या खंड से संबंधित। अब मैं लिखता हूं साइड में वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड भी दो तरीके से होते हैं। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, बना लिया। अब इस वृत्त में किसी जीवा के द्वारा काटा गया भाग, अब ये जीवा है आपके पास ए बी, इस जीवा ए बी ने इस वृत्त को दो भागों में काट दिया, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला क्या रहेगा, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ माने बड़ा, और नीचे वाला क्या रहेगा, लघु वृत्तखंड। अब इसको निकालेंगे कैसे, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो अपन क्या करेंगे, इस जीवा के सिरों को ए से मिला देंगे, जीवा के सिरों को ए से मिला देंगे तो हमारे पास में एक त्रिभुज बनेगा ऊपर की तरफ। ये बिंदु ओ है, ये आपके पास त्रिज्या आर है, ये भी त्रिज्या आपके पास में आर है। अब देखो हमें तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं ना, उसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। ठीक है, समझ गए, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। यानी ये तो है लघु, क्या है, लघु वृत्तखंड, और ये ऊपर वाला है दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड, और ये है लघु वृत्तखंड। अब देखो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे इसका निकालना है, लिखेंगे यहां पे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देखो पूरी त्रिज्या खंड हो गई, ये पूरा देखो, यहां से मैं काउंट करना चाहूं, यहां से, और ये निचला हिस्सा वृत्त की परिधि अगर चलूं और वापिस ओ पे जाऊं, तो ये क्या बन गया, एक त्रिज्या खंड बन गया। तो लिखेंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस में ऊपर वाला त्रिभुज का घटा दूं, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल।
अब देखो यहां से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपने यहां पे लिखा था, लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस में त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अगर हमारे पास में यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता तो अपन लगा देते 1/2000 गुणा ऊंचाई, लेकिन अब हम कैसे लगाएं, अगर हमारे पास में समबाहु त्रिभुज बनता तो लगा देते √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये लगा देते। लेकिन हमारे पास में तो ये पता नहीं कौन सा त्रिभुज बन रहा है, दो भुजा बराबर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो यहाँ पे एंगल भी बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे एंगल भी बनेगा। अब देखो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, 1/2 गुणा जो समान भुजाएं हैं उसका स्क्वायर, यानी अपन यहाँ पे लिखेंगे आर स्क्वायर और गुणा में लिखेंगे साइन थीटा, इंटू में लिखेंगे साइन थीटा। अब दोबारा समझिए क्या लिखा है मैंने, थीटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर यानी समान भुजाओं का गुणनफल कर दें, या जो इक्वल भुजा है उसका वर्ग कर दें, यानी आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, इन भुजाओं के मध्य बनाया गया कोण, इन भुजाओं के मध्य बनाया गया कोण, ये हमारे पास में क्या आएगा, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। जबकि अगर हमें निकालना हो दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, हमें निकालना है दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो देखिए कैसे करेंगे, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ऊपर वाले का निकालना है तो पूरे वर्त में से अगर ये घटा दें, पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से अगर ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे आएगा पाई आर स्क्वायर माइनस में थीटा बटे 360 डिग्री, थीटा बटे 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये आपके पास में आ जाएगा दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल। ये ऊपर वाला दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल है, ए बी से ऊपर ये जीवा के द्वारा काटा जाएगा, वर्तखंड हमेशा जीवा के द्वारा काटा जाएगा, त्रिज्या खंड हमेशा त्रिज्या के द्वारा काटा जाएगा, और ये यहाँ पे चाप की लंबाई ज्ञात करने का, यानी 1 2 3 और 4 5 फॉर्मूले हैं और ये काम में आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं है। एक्सरसाइज 12.2 कंप्लीट हो जाएगी, तो एक बार के लिए इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का मान 22/7 ही रखना है, जब कहा जाए कि पाई का मान 3.14 रखना है तो उसी क्वेश्चन में आपको 3.14 रखना है। पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है और हमें त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जबकि एंगल 60 डिग्री दिया गया है। तो सबसे पहले अपन एक वर्त बनाएंगे, इस वर्त में एक 60 डिग्री का एंगल, इस प्रकार से एक त्रिज्या खंड काटेंगे। ये ना एक कच्चा डायग्राम बनाएंगे, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का आप वर्त बनाकर वैसे स्केल माप के वैसे मत कर देना, यहाँ पे क्या है कच्चे ही डायग्राम बनेंगे। इस प्रकार से बनाना, स्केल से प्रकार की सहायता से ही बनाना है, अन्यथा हाथ से ऐसे टेढ़े मेढ़े मत कर देना, क्योंकि आप मेन एग्जाम में लेके जाओगे, ज्योमेट्री बॉक्स लेके जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा काम सुंदरता से भी करना है, यानी ये मायने रखता है सुंदरता। वहाँ पे कई बार है ना ऐसा हो जाता है कि छोटी मोटी गलती के टीचर नंबर नहीं काटता। कब नहीं काटता, कि जब बच्चे की लिखाई उसकी सुंदर है, काम उसने सुंदर किया, तब पता नहीं कई बार दिमाग में आ जाए कि इसके क्या नंबर काटे हैं, छोटी सी गलती हो गई, हमारे से भी हो जाते हैं अनजाने में। तो इस प्रकार से अगर गलती नहीं हुई यार, काटा पीटी करके बहुत भद्दा काम कर रखा है तो उसमें नंबर कटने की संभावना रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा लिखाई पे भी अपना ध्यान दें। ये आपका ओ केंद्र है, ये आपने मान लिया ए बी है और यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, लिखोगे दिया है और ये कितना है 6 सेंटीमीटर है, ये भी क्या है 6 सेंटीमीटर, दोनों ही त्रिज्या दिया है। वृत्त की त्रिज्या r =
6 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 6 गुणा 6, 0 से 0 कट जाएगा, 6 6 36, नीचे वाला 36 कट जाएगा, कितना होगा? ये आएगा आपके पास 6 गुणा 22/7 और क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अगर आप आगे भी इसको सोल्व करना चाहते हैं, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा? 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक साथ में ले लेना स्क्रीनशॉट। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। अब चतुर्थांश कितने होते हैं? एक वृत्त में 4 चतुर्थांश होते हैं। जैसे कि मैं चतुर्थांश बना के बता दूं आपको, और चतुर्थांश 4 होते हैं तो आपके पास थीटा का मान पता ही चल जाता है, 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, वृत्त बनाएंगे इस प्रकार से। एक वृत्त बनाने के बाद में इसमें 4 चतुर्थांश काटेंगे, 4 चतुर्थांश काटेंगे। हमें तो एक का ही क्षेत्रफल बताना है। ये चतुर्थांश हो गए 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा चतुर्थांश होते हैं। ये पहले किसी एक का निकालना है ना, हमें तो किसी एक का निकालना है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लें, जबकि उसकी परिधि दे रखी है, त्रिज्या न दे के परिधि दे दी। तो यहाँ पे आप जान गए ना, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ये ओ बिंदु है, ये मान लिया ए बी, ये आपका एक त्रिज्याखंड हो गया। कौन कौन सा? बी ओ ए, ये त्रिज्याखंड है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले लिखोगे दिया है वृत्त की परिधि, और वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेंटीमीटर। जबकि अपन जानते हैं वृत्त का जो क्षेत्रफल, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होते हैं, इज इक्वल टू 22। हमें आर का मान निकालना, आर बराबर 22, 2 पाई गुणा में है, भाग में चला जाएगा, 2 पाई भाग में चला जाएगा, पाई का मान रख देंगे तो आर इज इक्वल टू 22 और नीचे आएगा 2, पाई का मान होगा 22 और इसके नीचे आएगा 7, 7 ऊपर चला जाएगा, तो 22 से 22 कटेगा, यानी आर का मान आएगा 7/2 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 7/2 सेंटीमीटर। वह थीटा कितना दे रखा है? थीटा पता चल गया ना कितना है? थीटा है 90 डिग्री, यानी चतुर्थांश दे रखा है, तो एक चतुर्थांश का 90, 90, 180, 270, 360। अब पहले चतुर्थांश यानी एक, अब एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा थीटा बटे, यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 इंटू 7/2, 2 बार लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है आर का, इसलिए 0 से 0 कटेगा, 1 7 से 1 7 कटेगा। अब इसको काटो भैया, आगे कट रहा है क्या? 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, ये भी कटेगा, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो ये कटेगा, ये बच गया, ऊपर बच गया 11 गुणा 7 और नीचे क्या बच गया? 4, 7 तो कट गया, 0 भी कट गया, 2 बच गया, 4 दूनी 8, कितना बच गया? 8 और सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप आगे भी लिखना चाहते हैं तो ये लिख देना, 11 का मल्टीप्लाई 7 के साथ में 11 7 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया। कितना आएगा? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। ज़्यादा हार्ड नहीं भाई, इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
अब देखो घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। सबसे पहले तो मैं घड़ी बनाने की कोशिश करता हूँ। यानी घड़ी क्या होती है, एक वर्ताकार होती है, वर्त की तरह होती है। क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले आपने एक घड़ी बना ली, या आपने देखी होगी दीवार घड़ी है या हाथ घड़ी है, जैसे भी वर्ताकार होती है। अब इसमें मिनट की सुई है। मान लीजिए मिनट की सुई यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, 3 से चलना प्रारंभ करती है और ये 4 तक आती है। कहाँ तक आती है, 4। कितनी मिनट में बोला गया है, ये हमें बोला गया 5 मिनट में। 3 से लेके 4 तक ही आएगी ना, ये 0 है। और इसकी सुई की लंबाई हमें दे रखी है 14 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर दे रखी है, 14 सेंटीमीटर दे रखी है। ये हमने मान लिया ए बिंदु है, ये बी बिंदु है। ऐसे 3 4 मत मानना, ए और बी मान लेना, ठीक। अब हमें ये एंगल पता नहीं है तो एंगल भी निकालना पड़ेगा। यहाँ पे एंगल पता था, यहाँ पे एंगल पता था, लेकिन यहाँ पे एंगल पता नहीं है। एंगल कैसे निकालेंगे, चलो जो हमें हिंट दे रखा है ना कि 5 मिनट में। अब देखिए यहाँ से लिखते हैं, दिया है घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब वह आगे लिखेंगे। अब लिखो घड़ी में मिनट की सुई, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटे लिखूं या मैं 60 मिनट लिखूं, यहाँ पे 60 मिनट में, 60 मिनट में कोण बनाती है इज इक्वल टू। अब देखिएगा विद्यार्थी, टोटल एंगल इस वर्त के केंद्र पे कितने डिग्री का बनेगा, 360 का बनेगा। तो वो यानी यहाँ से यहाँ पे 12 बज गए घड़ी में, यहाँ पे 12 है, 1 है, 2, इस प्रकार से घूमती घूमती 1 घंटे में वापस कहाँ पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी। कहाँ पे आ जाएगी, 12 पे आ जाएगी। तो 1 घंटे में कितने मिनट हो गए, 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित करेगी, 360 डिग्री का एंगल बना रही। यानी एक चक्कर 1 घंटे में काटेगी तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट में वह 360 डिग्री का एंगल बना गई। कितने डिग्री का एंगल बना दिया। तो अब देखिएगा 1 मिनट में एंगल बनाएगी 360 डिग्री बटाई 60, नीचे गुणा में है, भाग में इधर चला जाएगा, 0 से 0 काटेंगे यानी 6 डिग्री का बनेगी। 1 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई है वो कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण बराबर 1 मिनट में 6 डिग्री का बना रही है, तो 6 गुणा 5 यानी 30 डिग्री का हो जाएगा। कितने डिग्री का हो जाएगा, यानी 5 मिनट में घड़ी के सुई के द्वारा बनाया गया कोण कितने, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। अब क्षेत्रफल, अब अभिष्ट क्षेत्रफल मैं यहाँ पे लिखूँ। अब अभिष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, अपॉन में नीचे 360, पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गुणा 14। 0 से 0 काटेंगे, 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी, ये 2 बार कटेगा 14, 3 से काटेंगे 12 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 12 बार कट जाएगा क्या, 3 एकम 3 और 12 आती है 36, और इधर है 1 गुणा, इधर 22, इधर 2, तो मैं कंप्लीट ही लिख देता हूँ इसको। देखिएगा किस प्रकार से, ऊपर क्या बच गया, 22 बच गया, गुणा में 2 बच गया,
गुणा में 14 बच गया, नीचे कुछ बचा है और कुछ नहीं बचा, नीचे 12 ही है। अब देखो इसको और काटते हैं, इसको काटेंगे 2 से, 6 बार कटेगा, 6 को काटेंगे 2 से काटेंगे तो 3 बार और ये कटेगा 7 बार, और ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 एक 15, 7 दूनी 14 गलत कर दिया, 4 आएगा। 7 का मल्टीप्लाई 22 के साथ में 22 आता है 154 होता ना, 154 बटे नीचे क्या बच गया 3 और सेंटीमीटर की स्क्वायर। अपन क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, यानी हमें क्या निकालना था, घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में कितना एरिया कवर किया जाएगा उसका हमें क्षेत्रफल निकालना था। तो इसमें हमें थीटा नहीं दिया गया था, तो थीटा हमने निकाल लिया। अभी 5 मिनट में घड़ी के मिनट की सुई द्वारा कितना कोण बनाया जाएगा, 30 डिग्री बनाया जाएगा, यानी वृत्त के केंद्र पे 30 डिग्री का एंगल बनाया जाए, तो 30 डिग्री बनाया जाएगा। तो अभिष्ट क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, और ये काट दिया वैल्यूज। इस प्रकार से काट के ऐसे करना है, अच्छे से आप अपने हिसाब से काटना, जैसे मैंने काट रखा है वैसे आप काटोगे तो समझ में नहीं आएगा, आप पहाड़ा पढ़ेंगे तब काटेंगे तो आपके ज़्यादा समझ में आएगा। अब ये हमारे 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इसका लीजिएगा एक साथ में स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। अब जीवा की बारी आ गई, तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, सबसे पहले अपन एक डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, वर्त बनाएंगे, वर्त में एक जीवा खींचेंगे इस प्रकार से। हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है। यहाँ पे हमने एक जीवा खींच दी, ये जीवा है, ये वर्त का केंद्र बिंदु है, इस पे क्या कर रही है, समकोण बना रही है, यानी ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ओ ए, ये है बी। अब त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और ये भी कितना है, 10 सेंटीमीटर है। समकोण अंतरित करती है संगत लघु वर्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पाई का मान इसमें दे रखा है 3.14 दिया है, पहले तो दिया गया वो लिखेंगे, दिया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, समकोण 90 डिग्री होता है, वह त्रिज्या r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में हमें निकालना है इसमें संगत लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड कौन सा है, लघु तो ये नीचे वाला है, तो हमें ये निकालना है, पहले तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। लघु, दीर्घ तो ऊपर वाला रह गया, तो पहला लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस में 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये हमारे पास में थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री बटे 360 डिग्री, पाई का मान 3.14 गुणा में आर का मान कितना है, 10 गुणा में 10, आर स्क्वायर है ना, आर का मान 10 है, इसलिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या लग जाएगा, 2 जीरो क्यों, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटा दिया, 2 जीरो क्यों लगेंगे, पॉइंट के बाद में 2 अंक है तो 2 जीरो, 1 अंक है तो 1 जीरो, 3 अंक है तो 3 जीरो लगेगा, माइनस में 1/2 आर स्क्वायर का मान कितना है, 10 गुणा 10 और साइन थीटा लिख दें, थीटा का मान यहाँ पे 90 डिग्री है तो साइन 90 डिग्री लगा दिया। इसको काटेंगे, 9 से काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इनटू कितना है 314, माइनस में ये आपके पास में 10 गुणा 10, 10 दाएँ 100 बनेगा, 100/2 और साइन 90 का मान होता है 1। इस पे 4 का भाग जा रहा है क्या, देखते हैं 4 का भाग देखें, 4 7 28, 4 7 28
बच गया हमारे पास में, जैसे मैं 314 में 4 का भाग दे रहा हूँ तो 4 7 28 बच गया, 3 34, 4 8 32 बच गया, 2 20.5 यानी 78.5 बचेगा। कितना आएगा? 78.5 माइनस में ये आएगा हमारे पास में 100 में 2 का भाग देंगे 50 आएगा, घटा देंगे तो 0.5 तो आगे वाला रहेगा। अब 8 बचेगा और इधर बचेगा 2, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपके पास में किसका? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर स्क्वायर में ही होता है, अगर मीटर दिया जाता तो मीटर स्क्वायर में होता है, यानी वर्ग इकाई में होता है क्षेत्रफल। अब इसमें हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। दूसरा किसका निकालना है? संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरे का फॉर्मूला लिखते हैं, सेकंड नंबर यहाँ पे लगाओगे, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको? पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे होगा 360 डिग्री माइनस में थीटा बटे 360 डिग्री। तो पाई का मान 3.14, आर का मान 10 गुणा 10, थीटा 360 डिग्री माइनस में 90 डिग्री बटा 360 डिग्री। पॉइंट हटाओगे नीचे क्या लग जाएगा? 2 जीरो लगेंगे, 2 जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा। कितना आएगा? 314 गुणा 360 में से 90 को घटाएंगे तो 270 बचेगा। कितना? 270। और ये आएगा 360, जीरो से जीरो कट जाएगा, 9 से काटेंगे 314 गुणा 9 तिया 27, 9 चौके 36 गुणा इसका भाग देंगे, अभी दिया था हमने, कितना आएगा? 78.5 आएगा। कितना आएगा? 78.5 आएगा। गुणा में क्या करना है? 3 करना है। और ये किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर में। 3 से गुणा करें, 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, 2 7 तिया 21 और 2 22 23, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब आंसर यही आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 235.5 और ये आ गया हमारे पास में 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आप लीजिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट। तो बताइएगा, आज हमने फॉर्मूले पढ़ लिए इसके, पहला दूसरा तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए हैं। क्लास कैसी लगी? ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जो फॉर्मूले मैंने प्रारंभ में बता दिए, अगर वो 5 मिनट आपने पूरा ध्यान दे लिया तो मानिए ये एक्सरसाइज ऐसे ही फिनिश हो जाएगी, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, जब आपको कहा जाता है ना कि इस पे आप ध्यान दीजिए, तो वो पॉइंट मान लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है पढ़ने के लिए, पढ़ने की दृष्टि से। अगर वो आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, वो एक तरीके से जैसे व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी एक पॉइंट होता है कि उसके जरिए व्यक्ति पूरा काम करता है, पूरे चलता है, फिरता है, जो भी एक्सरसाइज करता है वो रीढ़ की हड्डी के अकॉर्डिंग ही चलता है। तो इसी प्रकार से जो फॉर्मूले होते हैं वो एक्सरसाइज के रीढ़ की हड्डी है, तो उनको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, पढ़िएगा, और ऐसे रटने से काम नहीं चलने वाला, लिख के कीजिएगा उसको काम। यानी आप फेयर कॉपी में जब तक, रफ कॉपी में जब तक नहीं लिखोगे तब तक आपके ये याद होने वाला नहीं है। तो ये क्लास कैसी लगी? क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज़्यादा चैप्टर बचे हुए नहीं हैं, इसके बाद में 3 ही चैप्टर बचे हैं, वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में हम डेस्क वर्क स्टार्ट कर देंगे। तो चलिएगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।